Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we will study exercise 1.4 of our book, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर की काउंटर एग्जाम्पल, यूनिवर्सल क्वांटिफायर की ट्रुथ वैल्यू, एम्प्टी डोमेन के टाइम पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर की ट्रुथ वैल्यू, सम एग्जाम्पल्स विद देयर सॉल्यूशन एंड सम होमवर्क प्रॉब्लम्स. Let's start with an activity. We are given with a domain all real numbers और हमें predicate given है q of x that is x is less than 2 और हमें universal quantifier की truth value identify करनी है, that is for all x q of x की truth value क्या होगी. Take your time, solve it, then we will discuss the solution. ओके जी, अब हम बात करते हैं कि जब हमें डोमेन गिवन है ऑल रियल नंबर में हमारे पास होल नंबर्स भी आते हैं, फ्रैक्शंस भी आती हैं एंड डेसिमल नंबर्स, एवरी काइंड ऑफ नंबर आपके रियल नंबर में आते हैं. तो अगर आप चेक करो हमारे पास जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, वी ऑल नो कि आपके नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 2. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हम कहते हैं हमने एक नंबर पिक किया है दैट इज़ -1. अगर आप -1 को चेक करो, -1 इज़ लेस देन 2, सो इसका मतलब है ये ट्रू है. हमने एक न्यू नंबर पिक किया दैट इज़ 1.5. अगर हमने अपने प्रेडिकेट में सब्स्टिट्यूट किया तो आप चेक करो q ऑफ 1.5 दैट इज़ अगेन ट्रू बिकॉज 1.5 इज़ लेस देन 2. लेकिन अगर इन केस हमने नंबर पिक किया है दैट इज़ 3, तो आप q ऑफ 3 को चेक करो. q ऑफ 3 का मतलब है 3 इज़ लेस देन 2. वी ऑल नो दैट इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी एग्जाम्पल आ गई जिसके अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं हमारे यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉल्स है. तो हमें अगर एक भी ऐसी वैल्यू मिल जाए जहाँ पे हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉल्स हो जाए तो हम एज अ होल कह देंगे कि आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉल्स है. आप जानते हो हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया था कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर में हम अपने हर वैल्यू के दरमियान में एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं और एंड ऑपरेटर की ये प्रॉपर्टी है कि अगर एक भी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आ जाए सो एज अ होल हमारी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो जाती है. सो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, हमारी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो गई. अब जब हम कहेंगे कि हमारी यूनिवर्सल क्वांटिफायर की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है तो उसके लिए हमें एक वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ती है जिसकी बेस पे हम कह रहे हैं कि आपकी यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉल्स है. लेट्स से हमने यहाँ पे कह दिया x इक्वल्स टू 3 जिसकी वजह से हमने कहा था कि हमारा क्वांटिफायर फॉल्स है. दिस 3 इज़ नोन एज द काउंटर एग्जाम्पल फॉर योर यूनिवर्सल क्वांटिफायर. कोई भी ऐसी वैल्यू जिसके लिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉल्स होगा हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को कहते हैं नोन एज द काउंटर एग्जाम्पल फॉर योर यूनिवर्सल क्वांटिफायर. सो अगर हम सिंपल बात करें तो हमारा कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके लिए आपका गिवन प्रेडिकेट फॉल्स है दैट वैल्यू इज़ नोन एज काउंटर एग्जाम्पल फॉर योर यूनिवर्सल क्वांटिफायर. अब जिस तरह हमने इस एग्जाम्पल में बात की थी कि हमारी वैल्यू अगर x3 है तो हमारा क्वांटिफायर फॉल्स हो रहा है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ 3 वैल्यू ही स्पेसिफाई करो. 3 के अलावा अगर आपको कोई और वैल्यू मिलती है तो हम वो स्पेसिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ x इक्वल्स टू 5. एज वी ऑल नो 5 इज़ नॉट लेस देन 2. मेरी कॉल काउंटर एग्जाम्पल आ गई दैट इज़ 5. लेट्स डू एन एग्जाम्पल. आपको डोमेन गिवन है ऑल इंटीजर्स. यू आर गिवन विद द प्रेडिकेट दैट इज़ p ऑफ x स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0 और हमने यूनिवर्सल क्वांटिफायर की ट्रुथ वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है. टेक योर टाइम, सॉल्व इट. ओके जी, अब जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. हमने सबसे पहले नंबर पिक किया, नेगेटिव नंबर लेते हैं दैट इज़ -2. आप नंबर ले लो. -2 लेने से क्या हुआ, वी ऑल नो कि जब भी आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हो आपका आंसर पॉजिटिव आता है, यानी हमारा पॉजिटिव आंसर आ जाएगा. -2 का स्क्वायर इज़ 4. 4 इज़ ग्रेटर देन 0. इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. इवन अगर आप -1 की भी बात करो तो वो उसका स्क्वायर 1 आएगा, दैट्स अगेन ग्रेटर देन 0. इसके अलावा हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, आप कोई भी नंबर पिक कर लो आपका स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा. लेकिन अगर हम एक नंबर पिक करते हैं दैट इज़ 0, p ऑफ 0, तो अगर आप चेक करो 0 का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 0 बट नॉट ग्रेटर देन 0. सो क्या हुआ यहाँ पे, वी गॉट अ काउंटर एग्जाम्पल. तो क्या रिजल्ट मिला हमें ये रिजल्ट मिला कि हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर एज अ होल इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. लेट्स डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी अबाउट यूनिवर्सल क्वांटिफायर.
लेट्स कंसीडर हमें एक डोमेन गिवन है दैट इज़ टोटली एम्प्टी, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, और हमने स्पेसिफाई करना है कि हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। हम कोई भी प्रेडिकेट ले सकते हैं, लेकिन हमारा मेन टास्क ये है कि आइडेंटिफाई करो अगर उस प्रेडिकेट के लिए आपकी डोमेन ही एम्प्टी है तो आपका क्वांटिफायर यूनिवर्सल क्वांटिफायर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। याद करो हमने अभी एक बात स्पेसिफाई की है कि अगर आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉल्स है तो इसका मतलब है वी आर गोइंग टू गिव सम काउंटर एग्जाम्पल, और उस काउंटर एग्जाम्पल के लिए हमें कोई वैल्यू चाहिए होती है। सो इफ़ योर डोमेन इज़ एम्प्टी, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो जब आपके पास कोई वैल्यू नहीं है आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते और हम कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं दे सकते। सो इफ़ यू आर अनएबल टू गिव एनी काउंटर एग्जाम्पल, इसका मतलब है आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर विल बी ट्रू। तो हमारा क्या आंसर आ गया यहाँ पे कि आपकी जब डोमेन एम्प्टी है आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर विल ऑलवेज बी अ ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डलेस ऑफ योर प्रेडिकेट। क्या प्रेडिकेट है हमें कोई कंसर्न है, लेकिन अगर डोमेन एम्प्टी है योर यूनिवर्सल क्वांटिफायर इज ट्रू। Let's do an activity. You are given with the predicate along with the quantifier, universal quantifier for all x such that x square is greater than equals to x. आपने ट्रूथ वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है जब आपकी डोमेन रियल नंबर है और दूसरे दफ़ा आपकी डोमेन इंटीजर्स है। हमने सिर्फ डिफरेंस ये किया कि हमारी डोमेन डिफरेंट है, तो क्या डोमेन डिफरेंट होने से क्या प्रेडिकेट पे कोई डिफरेंस आएगा, हमने ये आइडेंटिफाई करना है। टेक योर टाइम, सॉल्व इट, फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले ऑल इंटीजर्स के लिए। हम कोई भी इंटीजर पिक कर लें। लेट्स से मैंने पिक किया है 2। वी नो दैट 2 का स्क्वायर इज़ 4, 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। मैंने नंबर पिक किया है -1, -1 का स्क्वायर इज़ 1, दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू इट्स ओरिजिनल नंबर। 1 इज़ ग्रेटर देन -1। इवन अगर आप पिक कर लेते हो 0, सो 0 का स्क्वायर इज 0, दैट इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है हमारी हर वैल्यू ट्रू आ रही है। सो दिस वन विल बी अ ट्रू स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर में हमने होल नंबर्स को देख लिए, बिकॉज जितने भी इंटीजर्स हैं दोज आर द पार्ट ऑफ योर रियल नंबर। अगर तो हम होल नंबर्स में रहते हैं तो इसका मतलब है हमारा ये प्रेडिकेट ट्रू होता है, लेकिन हमारे रियल नंबर में डेसिमल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम एक नंबर पिक करते हैं दैट इज़ 0.5। अब अगर आप 0.5 का स्क्वायर लो तो द स्क्वायर ऑफ 0.5 विल बी 0.25। सो द टास्क इज, क्या 0.25 से ग्रेटर है या स्मॉलर? वी ऑल नो दैट 0.25 इज स्मॉलर देन 0.5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ हमारी जो गिवन प्रेडिकेट था वो फॉल्स हो गया। सो वी फाउंड अ काउंटर एग्जाम्पल दैट इज 0.5 ऑन द बेसिस ऑफ विच वी आर स्पेसिफाइंग आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉल्स है। टाइम फॉर होमवर्क। आपको एक प्रेडिकेट गिवन है दैट इज q ऑफ x सच दैट x + 1 इज ग्रेटर देन 2x। आपकी डोमेन कंसिस्ट कर रही है ऑल इंटीजर्स की। आपने ट्रूथ वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है q ऑफ 0 के लिए, सिंगल वैल्यू के लिए, एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर qx के लिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, आपने ट्रूथ वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है एवरी पर्टिकुलर गिवन स्टेटमेंट के लिए जब आपकी डोमेन है ऑल इंटीजर्स। स्टेटमेंट्स आर फॉर ऑल n सच दैट n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेटमेंट फॉर ऑल n square is greater than or equals to n. So these are your homework problem. Do them. You can share the answer in the comment section. That's all for today. Thanks for watching. If you like the video, do subscribe the channel.